हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कला विज्ञान और वाणिज्य के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा के छात्र कृष्णा प्रजापत पिता लाल शंकर प्रजापत ने विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक अर्जित कर संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, विद्यालय एवं समाज का नाम रोशन किया। भैया, पहले तो एकता समाचार में हम आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे? सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा साक्षात्कार लेकर मुझे मोटिवेट करने के लिए एक उन्होंने पहल स्टार्ट की है। और मैं महाराणा प्रताप संस्थान से मैंने अपनी 12th पास की है। मेरी मैथ साइंस स्ट्रीम थी और मेरा जो ये 98.80 जो बना और उसकी सक्सेस है, उसके पीछे मेरा परिवार और मेरे जो मित्र और मेरे गुरुजन सबका बराबर का सहयोग रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया मेरे माता पिता का करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझ पर अच्छे से ध्यान दिया और उन्होंने कभी भी मुझ पर कभी भी किसी भी चीज़ का बोझ आने नहीं दिया। कभी भी मुझे किसी भी तरह का कोई काम भी नहीं बताया कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। मुझे हमेशा इसी बात पर उन्होंने मोटिव किया कि तू बस पढ़ाई कर। और साथ ही में मेरे परिवार के भी सदस्यगण हैं, जैसे कि मेरे दादा दादी हैं, मेरे भाभी हैं, मेरे जो बड़े भैया हैं, उन सब ने भी मुझे टाइम टू टाइम मोटिव किया और हमेशा मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ती तो उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग देने के लिए भी उन्होंने वह हमेशा सामने आगे आए। और साथ ही में मेरे शिक्षकगण हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराणा प्रताप स्कूल है, उन्होंने उस स्कूल में मुझे जो मैंने 10th में भी 97% स्कोर किया था, तो जिसके बदौलत मुझे 95% स्कॉलरशिप देकर मुझे वहाँ पर फ्री पढ़ाया गया। और जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिला और मैं और आगे कुछ अच्छा करूँ, इसलिए यह सोचकर मैंने और ज़्यादा मेहनत की। और जो राजेश सर है, हमारे जो डायरेक्टर सर है महाराणा प्रताप के, उन्होंने भी मुझे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उन्होंने हमेशा जो बच्चे थे उनका पर्सनली माइंड वो स्पिरिचुअलिटी के इंसान है, तो उन्होंने बच्चों का पर्सनली माइंड भी उन्होंने कभी कभार वो माइंड भी रीड करते और वो बताते कि तू कहाँ पर अटक रहा है, तू कहाँ पर किस लाइन में जा रहा है, तू पढ़ाई से हट रहा है कि नहीं हट रहा है। मुझे भी उन्होंने दो तीन बार डांटा भी है। उन्होंने उनकी कभी कभी डांट से मुझे हमेशा कभी भी निराशा नहीं हुई। उनकी डांट से मैंने हमेशा उस डांट को मैंने हमेशा एज अ मोटिवेशन लिया और मैंने मेहनत की। और साथ ही हमारे जो विषय अध्यापक है, भवानी सर हैं, सुनील सर है और मयंक सर है, उनका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भी मुझे अपनी सब्जेक्ट में मुझे हमेशा क्या बोल सकते हैं अपन, हमेशा उन्होंने मोटिव किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस जगह पर लो स्कोर कर रहा हूँ, किस जगह पर हाई स्कोर कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी चैप्टर में अगर मुझे दिक्कत आती तो वो मुझे हमेशा उस चैप्टर को लेकर मुझे कहते हैं कि तुझे इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स क्लियर करने, ये चीज़ करेगा तो इस वे में आसानी होगी। कभी कभार मुझे ऐसा भी होता था कि मैं डिमोटिव हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि 95+ तो स्कोर करना दूर की बात है, मैं कभी कभी तो ये भी सोचता था कि मेरे 80 भी नहीं बने। स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि मेरे 80 भी नहीं बनेंगे, ऐसा लग रहा था मेरे को। लेकिन हमारे सर ने और जो मेरे माता पिता ने, उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। जो मेरे भाभी हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा मैं उनको यही बोलता हूँ कि नहीं, ये 90+ नहीं, ये सब मार्क्स तो मैंने स्टार्ट में बोलता था कि इतना तो नहीं बनेगा मेरा यूँ, क्योंकि मैं 10th में बना था, लेकिन मुझे 11th और 12th हार्ड लग रही थी। पर उन्होंने यही बोला कि नहीं, तू कर सकता है और तू पढ़ाई करें, और मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिव किया। उसी के साथ मेरे जो विज्ञान फिजिक्स विषय, जो भूगोल, उसमें भी फिजिक्स विषय, उसमें मेरे 100 out of 100 आए, जिसमें जो भवानी सर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने
छोटे से छोटी टॉपिक्स थे उनको भी क्लियर किया, और साथ ही उन्होंने मुझे स्कोर कैसे करना है उसके बारे में भी बताया। अगर कोई भी विद्यार्थी है वो इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कोई भी विद्यार्थी आता है और उसको अगर इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट अगर कोई साइंस के रिलेटेड कोई स्कूल देखनी हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि महाराणा प्रताप आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उस स्कूल में हर सब्जेक्ट के 2-2 फैकल्टी है, और अगर आपको किसी चीज़ में अगर दिक्कत आती है तो वो पर्सनल गाइडेंस भी आपको देंगे। और इसी के साथ मैं पढ़ाई में ये घंटों पर पढ़ाई करने में विश्वास नहीं रखता कभी भी, क्योंकि मेरा मानना है कि घंटों पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पहले दिन अगर आप मोटिवेट हो जाओगे तो आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, लेकिन दूसरे दिन अगर आप डिमोटिव हो जाओगे तो आप आधा घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी घंटों के रिलेटेड घंटों से पढ़ाई मत करो, हर हमेशा टॉपिक को देखकर पढ़ाई करो। आप हमेशा ये दिन में जैसे ही मैं क्या करता, मैं जैसे ही सुबह उठता तो सबसे पहले तो मैं बुक लेता और बुक के ऊपर मेरा टारगेट लिखता कि आज मुझे कितने चैप्टर और कितने टॉपिक है और क्या क्या काम करना, वो मैं पहले उसको पूरा नोट करता, और उसके रिलेटेड मैं भले कभी कभार ऐसा भी होता कि मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, लेकिन मुझे खुशी होती कि मैं मेरे टारगेट के बहुत करीब आ चुका हूँ। और जब मेरा टारगेट पूरा हो जाता तब मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता कि मैं अब और टाइट टारगेट बनाऊँ और ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो मैं हमेशा टारगेट के रिलेटेड टारगेट से पढ़ाई करता। कभी मैं मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए 10 घंटे भी लग जाते, तो कभी मेरा टारगेट 1 घंटे में भी पूरा हो जाता। और साथ ही मैंने जो हमारे गांव के पास में ही जो नादिया गांव है वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर भी मैंने 1 महीना वहाँ पे पढ़ाई की है, और वहाँ के भी जो लाइब्रेरियन जो थे, जो वहाँ के जो ऑनर थे, उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब मुझे जो मेरा ग्रुप था उससे भी दूर रखकर उन्होंने पर्सनली मुझे एक AC वाला जो रूम था उसमें बिठाया और बोला कि नहीं तू मेहनत कर, तू अच्छा स्कोर करेगा। और भैया आगे क्या बनने का इरादा है? मेरा आगे मुझे UPSC CSC में जाना है, मतलब IAS और IPS की जॉब लेनी है। आपके कम अंक जो बच्चों के आए हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कम अंक जिसके भी आए हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो आपके कहीं पे भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स थे। आपको यही पूछा जाता है कि आपकी स्किल्स क्या है। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आपके पास कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ ज्ञान है, तो आप कभी भी लाइफ में कभी मतलब पीछे नहीं हटोगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपके पास सिर्फ मार्क्स है, आप सिर्फ मार्क्स और डिग्री को कलेक्ट करने के पीछे लगे हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सिर्फ ये गवर्नमेंट जॉब लोगे, गवर्नमेंट जॉब लेकर फिर छोटी मोटी ऐसे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइफ में रियल में सक्सेस देखनी है और रियल में अगर आपको कुछ करना है तो आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो मेरा मानना तो यही है कि मार्क्स डजंट मैटर, जो स्किल होती है वो मैटर करती है। मैं आज एकता समाचार को भी धन्यवाद देता हूं, जो घर घर जाकर जो 90+ स्कोर कर रहे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनका साक्षात्कार लेकर उनको मोटिवेट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आगे भी वह साक्षात्कार ले और ऐसे उनके साक्षात्कार से बच्चे मोटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए वो प्रेरित हो। और साथ ही एकता समाचार को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये भैया कृष्णा की मम्मी है। मम्मी का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, खाने पीने का ध्यान भी रखा जाता है, और भैया पे पूरा ध्यान रखकर आज भैया ने जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए उसकी बदौलत ही ये है। बताइए भैया कितने घंटे घर पे पढ़ता था? रात को पढ़ता दाड़े भी पढ़ता, पढ़वाने कोई कहना नहीं पड़ता कई बार भी। हाँ विश्वास है। हाँ ना विश्वास नहीं पढ़ता तो करो विश्वास। हाँ ये अच्छी लगी है। हाँ हाँ ये संगीता भाई हमारे बीच है। संगीता भाई आज बड़े फक्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है, आज आपके समाज के भैया कृष्णा ने बहुत ही अच्छे प्राप्त किए। बताइए। नमस्ते सर, मैं कृष्णा प्रजापत को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसने परसेंटेज बनाए और एक गांव का नाम भी रोशन किया, एक संभाग में भी अपना नाम बनाया। और मैं यही शुभकामनाएं उसको देती हूँ कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहना और नाम बनाना है, नाम कमाना है, ठीक है। और मैंने अभी उसको 2 दिन पहले भी यही बोला कि दिल्ली में जा रहे हो आप, लेकिन बहुत ध्यान रखना आपको हर बात का। ऐसे नहीं कि इधर रह के आपने 12th में 97 बना दिए, वहाँ जाके आप कुछ भी कर रहे हो, मम्मी पापा साथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ जाके गलत लाइन पे आ रहे हो, ये नहीं करना आपको। मैंने बोला उनको अभी 2 दिन पहले भी।
तो जैसे अभी रहे वैसे ही बाद में रह के और कुछ बन के इधर आना है वापस, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और आपको भी धन्यवाद। बोले दीपक भाई, आपके क्षेत्र में आपके भैया ने बहुत अच्छे प्राप्त किए। ये रिश्ते से मेरे काका का लड़का है। ये बचपन से ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही प्रभावी है पढ़ाई से, और बचपन से ही उसको यूपीएससी क्लियर करने की बात है और इसने अच्छा परसेंटेज बनाया, उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। और आगे ये सब बढ़ता रहे, मेरे को यही आशा है कि आगे यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बन के हमारे परिवार और समाज और गांव का नाम रोशन करें। मैंने बताइए, आज भैया ने अच्छे नंबर लाए, आपके वाले का नाम रोशन किया। मुझे भी कृष्णा पर बहुत बहुत गर्व है कि उसने अच्छे परसेंटेज बनाए और बहुत मेहनत की इसने। मुझे खुशी है कृष्णा ने अच्छे परसेंटेज बनाए और मुझे और भी आगे बढ़े वो और अच्छे ही मार्क्स लाए और इसी तरह वो हमारा नाम रोशन करे। बस मुझे इसको इसी तरह से आशीर्वाद देना है। थैंक यू कृष्णा। हमारे बीच नीरज जी जोशी हमारे बीच है, जो शिक्षक से रिटायरमेंट हुए। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपके गांव, आपके ग्रामीण क्षेत्र में एक बेटे ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्ति किए। पहले तो मैं हमारे एकता समाचार के संयोजक शेख राजू भाई बर्तनवाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे ये ग्रामीण अंचलों में यहाँ आके इन बच्चों का मोटिवेशन करते हैं। 90% जिसने भी 12वीं में पास किया है वो ये खुद इतनी भीषण गर्मी में घर घर जाकर इनको मोटिवेशन करते हैं। इसलिए मैं पहले तो आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ में ऐसे ही आप बच्चों का मोटिवेशन करते रहें। और जहाँ तक हमारे गांव की बात है, हमारे गांव में पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमी थी। वर्तमान में हर समाज से शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई है। इसके साथ ही हमारा जो प्रजापति परिवार है, जो क्योंकि शिक्षा के नाम से ही बिदकते थे पहले, और बालिका शिक्षा तो वो बालिका को तो भेजने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी हमारे गांव में धीरे धीरे जागृति हुई। आज हमारे गांव के जितने भी प्रजापति परिवार हैं वो सब भी प्रतिभा, बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर प्रतिभा है हर क्षेत्र में। इनका ये हमारे गोनिया काका है, उनका परिवार है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार। इनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के बच्चे, ये तो इनकी 4थी 5वीं पीढ़ी चल रही है। उतना परिवार इनका लंबा चौड़ा है और आज ये जीवित हैं, शतायु के लगभग आ रहे हैं। अब उनके लड़के का लड़का लाल शंकर, जिनका नाम है लाल शंकर प्रजापति, जो कि कुवैत रहते हैं, इनकी मम्मी है, ये साथ पास में बैठी है। वो एक घरेलू डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम करती है। ये परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करके इन बच्चों को इतना मोटिवेशन दिया। इनकी बड़ी भी बहन है जिसने भी बीएससी बीएड किया है, वो भी इंटेलिजेंट है। और ये हमारा लड़का जो जिसने पूरे उदयपुर संभाग में ये टॉपर है, हमारे गांव के लिए तो बहुत गर्व की बात है। जबकि पहले भी नाम, क्योंकि इन्होंने 14 चौखले किए, तो उनका नाम तो चौखले में तो है ही, लेकिन इस बच्चे ने उसमें बहुत ही 4 चांद लगा दिए। तो इसके लिए बहुत हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद हमारे गांव के प्रति, शिक्षा के प्रति। इनका परिवार में सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। कोई कोचिंग में गए, 2-3 लड़कियां जो शादी भी करा दी वो कोचिंग में गई है, एक कंप्यूटर पे है, दूसरे भी बहुत सारे लड़के, एक उनके पिताजी सब कोई थे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो आज शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं एक तो उनके परिवार को बहुत ही हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में मैं इनका गोरजी हूँ। बड़े गर्व की बात यह है कि मैं इनका गोरजी हूँ, ये हमारे जजमान है। तो हमारा आशीर्वाद उन पे सदैव बनाए रखे और आगे से आगे बढ़े। हम तो ये सोच रहे हैं कि आरएस आईएएस में भी ये टॉपर बने और इसी तरह से इनका हमारे गांव का नाम, इनके परिवार का नाम, क्योंकि पहले ये इसने किया तो गांव का नाम भी तो रोशन होता है, गांव साथ में लगता है, परिवार भी लगता है। तो इसके लिए और इनके समाज का भी, तो हर क्षेत्र में ये आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः बार धन्यवाद देते हुए हमारे जो एकता समाचार के संयोजक हैं उनको भी बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप इस कड़ी धूप में इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पधारे। आपको और साथ में प्रजावत परिवार को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत, जय हिंद। मेरे गांव की जनता के लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग की बात है। बहुत गर्व की, सबसे बड़ी आबादी की जनसंख्या प्रजापत समाज की है। ये वाड़ीवाला परिवार कहलाता है और वाड़ीवाला परिवार में गोंजी काका जी और मोगजी काका जी 2 भाइयों का परिवार है। और उन छोटे भाइयों का परिवार भाई दीपक भी ग्रेजुएशन है। इस परिवार में शिक्षा का स्तर बहुत आगे है और इस बच्चे का गाइड करना परिवार की भाई संगीता, इनके परिवार की ये मोटिवेशनल गाइड में इसका अहम रोल रहा है। और ये दादा दादी का आशीर्वाद भी है बच्चे का। और इससे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, गांव का कल्याण होगा, बिरादरी का कल्याण होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके वो आईएएस बन करके अपनी बिरादरी का तो कल्याण होगा ही, लेकिन गांव का भी कल्याण होगा। काफ़ी हमारी मैं इस आज के इस कवरेज के लिए मैं एकता समाचार के राजू भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वाकई एकता समाचार इतना फेमस हो गया है कि हमारे क्षेत्र की हर गांव गाड़ी हर फले में जा कर के आप कवरेज करते हो, आप मेहनत करते हो और इस बच्चों में भी एक ऊर्जा, शिक्षा नई पीढ़ी में भी आप एक मोटिवेशनल गाइड, आपका भी एक उत्साह रहता है कि एक पत्रकार हमारे घर पे आकर के हमें। तो आज मैं वाड़ीवाला परिवार को, प्रजापत समाज में वाड़ीवाला परिवार को बहुत बहुत गर्व और फीलिंग से धन्यवाद देता हूँ। बच्चे ने अपना नाम किया, भैया कृष्णा को हमारा आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, गांव के सबका, और हार्दिक शुभकामनाएं, उसके निकट भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की हमारी यही शुभेच्छा है। धन्यवाद, जय भारत।